बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स में आप मेरे साथ देखोगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मेजर ऑर्गन्स एंड द ऑर्गन सिस्टम इन अ डाइसेक्टेड फ्रॉग। और डाइसेक्शन जो होती है वो हमेशा डेमोस्ट्रेटर आपका टीचर जो है वो परफॉर्म करता है, स्टूडेंट कभी भी परफॉर्म नहीं करता। चैप्टर 1 से आपका ये प्रैक्टिकल है, जल्दी से इसको हम देखते हैं क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का जो है कल आपका बायो का प्रैक्टिकल हेल्ड होने जा रहा है। 25 को पहला प्रैक्टिकल बायो का सेशन का जो है वो कंडक्ट होगा। तो हमारे पास सबसे पहले अगर फ्रॉग की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देखी जाए तो वो हमारे पास क्या है जी। ऑन द फ्रॉग्स हेड देयर आर टू एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स, two eardrums and two eyes. Each eye has three lids. The three lid is transparent and called the nictitating membrane. Frog has webbed hind feet which help it in swimming. In the male frog, openings of the vocal sacs are present on the floor of the vocal cavity. नीचे आपको एक फ्रॉग की डायग्राम जो है वो नजर आ रही है। ये आपके पास ये होती है, इसे हम कहते हैं जी वेब। यहाँ पे हमारे पास ईयर ड्रम्स होते हैं, ये माउथ होता है, यहाँ पे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स और आइज का पार्ट आ जाता है। नीचे उसने आपको कहा है जी डिस्टिंग्विशिंग है करेक्टर्स इन द मेल फ्रॉग। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है जी, वोकल सैक होता है मेल फ्रॉग में, और साथ ही हमारे पास इनलार्ज थंब पैड इन द मेल फ्रॉग। ये दो चीजें होती हैं जो कि डिस्टिंग्विश करता है। इसी के साथ वो क्या कहते हैं कि माउथ इज बाउंडेड बाय द अपर एंड द लोअर जॉज। इनसाइड द माउथ आर द टू इंटरनल नोस्ट्रल्स, टू वोमिटाइन टीथ in the middle of the roof of the mouth, and a row of the maxillary teeth along the upper jaw. Tongue is very sticky and attached to interior end of the buccal cavity. और यहाँ पे आपको क्या है जी, स्ट्रक्चर्स इन द ओरल कैविटी ऑफ द फ्रॉग, ये आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास लेबल होगा वोमिटाइन टीथ, यहाँ पे मैक्सिलरी टीथ होगा, कुछ हमारे पास होंगे इंटरनल नॉस्ट्रल्स, फिर हमारे पास स्टेशन ट्यूब आएगी, फाइनेक्स आएगा, लोअर चार्ट टंग और एसोफेगस आ जाता है। फिर अगर बात करें आगे वाले से, the digestive system consists of the alimentary canal and digestive glands. The cavity of the mouth is oral cavity, behind which is in pharynx. There are several openings in the pharynx, one for the esophagus, one into the larynx, and two for station tubes. Next to the esophagus, there is the stomach and the called small intestine. Liver and the pancreas are also present adjacent to the stomach. रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर अगर बात दिखे, रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नॉस्ट्रल्स, लाइनेक्स एंड ट्रेकिया व्हिच ओपन्स इनटू द टू लंग्स। तो हमारे पास अगर पूछा जाए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द फ्रॉग किसके ऊपर कंसिस्ट होता है आपका वाइवा क्वेश्चन के लिए, तो आप क्या बताएंगे, नॉस्ट्रल्स, लाइनेक्स एंड ट्रेकिया व्हिच ओपन्स इनटू द टू लंग्स। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपके पास है जी डिफरेंट ऑर्गन्स इन द फ्रॉग। ऊपर वाला पोर्शन जो होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे पास क्या आ जाता है, इसका हार्ट, ब्लैडर, लंग, एसोफेगस, लिवर, साथ ही नीचे अगर देखो स्टमक है हमारे पास, स्मॉल इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, कोलोका है, कोलेक्टल अपरेचर है, फैट बॉडीज। तो अगर आप देखें तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम जो है वो ह्यूमन के ऑर्गन सिस्टम से बहुत ज्यादा मैच आउट करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम को अगर आप देखा जाए, सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड द ब्लड। द हार्ट हैज टू आर्टरी एंड वेंट्रिकल, veins from the different parts of the body enter into the right atrium, while the veins from the lungs enter the left atrium. The ventricles pump the blood out of the heart through the arteries. The urinary excretory system consists of the two kidneys, two ureter and a bladder and a cloaca. The organs of the male reproductive system are the test, sperm ducts and a cloaca. Those of the female system are the ovaries, oviducts, uteri and cloaca. The central nervous system of the frog consists of the brain, which is enclosed in the skull, and the spinal cord, which is enclosed in the backbone. Nerves branch out from the brain and the spinal cord. The frog skeleton and the muscular system consist of its framework of the bones to which all the skeletal muscles of the body are attached. ये हो गया जी हमारे पास इसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, इसका वाइवा क्वेश्चंस और इसका स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। और इस प्रैक्टिकल में हमारे पास यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बोर्ड के एग्जाम होता है उसमें कभी भी फ्रॉग की डायसेक्शन नहीं करवाई जाती। उन्होंने मटीरियल रिक्वायर्ड आपसे क्या मांगा हुआ है, एनेस्थीसिया जो दिया होता है जिस फ्रॉग को, वो वाला एनेस्थीसिया आपने उसको देना है। उस फ्रॉग को हम क्या कहेंगे, पेज फ्रॉग। डायसेक्टिंग ट्रे होगी, पेपर टॉवल्स और अ कॉटन,
और डायसेक्टिंग किट होगी। अब हम प्रोसीजर इसका क्या बताएंगे कि आइडेंटिफाई करनी है हमने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, और इन द डायसेक्टेड फ्रॉग हम आइडेंटिफाई करेंगे और लोकेट करेंगे ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसी के साथ नीचे इंटरनल एनाटमी है ऑफ द डायसेक्टेड फ्रॉग। तो ये आप वैसे ही समझेंगे सिर्फ कि इसमें होता क्या है, लेफ्ट आर्टरियम, वोल लिम्ब, आर्टरी, स्टमक, पेनक्रियाज, स्प्लीन, स्मॉल इंटेस्टाइन और हिंड लिम्स, लार्ज इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, वेन्स, राइट किडनी, फिर वेन, वेंट्रिकल, लिवर्स, राइट लंग, लेफ्ट राइट आर्टरियम, ट्रांसुकस आर्टरीसियस। तो ये सारी चीजें हमारे पास इंटरनल एनाटमी है डायसेक्टेड फ्रॉग के। ट्राई एंड लेबल व्हाट यू हैव ऑब्जर्व। तो अगर आपसे डाइजेस्टिव सिस्टम मांगेगा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके पास जो होगा वो ये वाला पोर्शन सारा डाइजेस्टिव सिस्टम में आएगा, ये आपके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम में आएगा, और नीचे एक और हमारे पास सिस्टम है एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसमें आपने ये निचला पोर्शन बनाना है, यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम हो जाएगा ऑफ द फ्लो। तो ये आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, और ये ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड हो जाएंगी। और अगर आपसे ये लेबल करने के लिए कहा जाए, वैसे तो यही कहा जाता, तो आप बताएंगे कि ए पार्ट पे एसोफेगस है, उसके बाद वेन, स्टमक, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, लिवर, वेंट्रिकल, लंग और राइट आर्टरियम, ये आपका हो जाता है इसका इंटरनल एनाटमी जो हो जाती है हमारे पास होता है डाइसेक्टेड फ्रॉग। उन्होंने आपको दिखा दिया लेबल करके, आपने ये बताना है। तो अगर आप इसके अपीयरेंस ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स फाउंड इन द फ्रॉग, तो हमारे पास क्या होगा, इट इज सिमिलर टू द ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, तो आप ये कंक्लूड कर सकते हो, वरना ये प्रैक्टिकल हमसे ज़्यादातर नहीं पूछा जाता। और आज के लेक्चर में ये है कि इसके ऊपर हमें थोड़ा सा जो है वो नज़र डाल ली कि हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम का है, एक्सचेंज सिस्टम का है, और फिर हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह से आता है। ये सारा कुछ जो है फ्रॉग हम लोगों ने देख लिया, और मुझे उम्मीद है कि इससे रिलेटेड जो कन्फ्यूजन्स थी और जो क्वेरीज थी वो आप लोगों की क्लियर भी होगी होंगी। और लास्ट में मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।